आज भगवान को ब्रज की बहुत याद आ रही है। ऐसे उनको याद रोज आती थी, पर होते ना कि जब आपके परिवार में से कुछ लोग बाहर काम करते हैं या बाहर पढ़ते हैं तो आप उनको याद रोज करते हैं, पर किसी किसी दिन बहुत याद आती है। ऐसा लगता है आज वो मिल जाए या आज वो दिख जाए। आज भगवान के लिए वही दिन था। उनको ऐसा लग रहा है मुझे कोई तो दिख जाए। तो भगवान कमरे में क्यों आए? क्योंकि भगवान के कमरे में एक बड़ी सी खिड़की थी जिससे यमुना नदी का तट दिखता था। तो वहां के खड़े हुए, उनको लग रहा है आज मुझे कोई दिख जाए, कोई ग्वाला दिख जाए, कोई गोपी दिख जाए, यशोदा मैया दिख जाए, नंद बाबा दिख जाए, कोई तो दिख जाए मुझे। थोड़ी देर बाद शाम का समय, भगवान को आए अब समय हो गया थोड़ा, तो नए ग्वाले आ गए। तो सामने से कुछ ग्वाले गैया चराकर घर वापस लौट रहे हैं। जैसे होता है ना बड़े होने के बाद जब अपने पुराने स्कूल जाओ तो कई कोने देखकर ऐसा लगता था यहाँ हम बैठते थे, यहाँ पे खाते थे, यहाँ मित्रों के साथ, यानी वो चीजें आपकी आंखों के सामने आती है। तो उन ग्वालों को देखकर भगवान कहते अरे ये तो वही समय है जब मैं, श्री दामा, मुद मंगल, मधु मंगल हम सब गैया चराकर घर लौटते थे। कितना आनंद आता था। और भगवान उस वक्त ऐसा यादों का भाव उठा, एक बार के लिए भगवान भूल गए कि वो कहाँ है। और भगवान जोर जोर से चिल्लाने लगे अरे श्री रामा रुको, अरे मैं भी आ रहा हूँ, अरे बताओ भैया जल्दी चलो, आज तो बड़ी देर हो गई। पर जब उनका ध्यान भटकता है तो उनको समझ आता है कि वो कहाँ है। भगवान जोर जोर से रोने लग जाते हैं। यानी वो इतनी जोर से रो रहे हैं कि बगल के कमरे में उद्धव जी है, उन तक आवाज जा रही है उनके रोने की। उद्धव जी दौड़ते हुए आते हैं, भगवान को गले से लगाते हैं, प्रभु आप रो रहे हैं, अरे आप तो ये रोना धोना प्यार मोहब्बत इनसे परे है, आप क्यों रो रहे हैं? भगवान कहते उद्धव मुझे ब्रज की बहुत याद आती है, मुझे मेरी यशोदा मैया की बहुत याद आती है, मुझे नंद बाबा की बहुत याद आती है। भगवान कहते हैं यशोदा मैया जैसी मैया युगों युगों तक किसी को नहीं मिलेगी। अरे मैं जब तक वहां रहा मैंने उनको एक सुख नहीं दिया। हर वक्त उनके दरवाजे पर कोई खड़ा रहता, तुम्हारे बेटे ने ये कर दिया, तुम्हारे बेटे ने वो कर दिया। उसके बाद भी उनका प्रेम घटने की बजाय और बढ़ता गया। भगवान कहते तुम्हें पता है एक दिन मैं गैया चराकर घर थोड़ी सी देर से लौटा, बस थोड़ी देर, वो मुझे गले से लगाकर रोने लग गई। वो कहती कन्हैया तू देर मत किया कर, तू देर करता है ना मुझे बहुत बेचैनी होती है, मेरा कलेजा अपनी जगह छोड़ देता है, तू घर समय पर आ जाया कर। तुम्हें पता है मैं उस दिन के बाद घर कभी देर से नहीं गया। आज मुझे यहाँ आए कितना समय हो गया है, मेरी माँ कैसे रह रही होगी वहां मेरे बिना। भगवान कहते हैं नंद बाबा जैसे बाबा युगों युगों तक किसी को नहीं मिलेंगे। अरे मेरे बाबा जानबूझ के जूतियां नहीं पहनते थे। नंद बाबा एक कारण से रोजाना घर से निकलते वक्त जूतियां पहनते नहीं थे और घर से बाहर जाकर खड़े हो जाते थे, क्योंकि यशोदा मैया को अच्छा नहीं लगता था वो बिना जूतियों के जाए, तो वो थोड़ा सा चिल्लाती थी। तो भगवान देखते थे ये रोज। तो भगवान ने फिर क्या किया कि नंद बाबा जब भी घर के बाहर जाकर बिना जूतियों के जाते तो भगवान उनकी जूतियां, तो भगवान भी छोटे थे और जूतियां भारी थी उस वक्त, तो वो जूती अपने सर पर लेकर मैया बढ़ जाएगी ना जल्दी से पहन लो, और भगवान अपने हाथों से उनको जूतियां पहनाते थे। तो ये 2-3 बार हुआ। ये होने के बाद वो दृश्य इतना सुंदर होता था कि नंद बाबा रोजाना यही करते थे, जूतियां नहीं पहनते थे, घर से बाहर जाके खड़े हो जाते थे कि अब थोड़ी देर में आएगा, सिर्फ एक दृश्य के लिए। भगवान कहते हैं मैं दावे से कहता हूं मैं जब से यहां आया हूं ना मेरे बाबा ने जूतियां नहीं पहनी होगी। भगवान कहते हैं उससे ज्यादा दुख मैंने उन भोली भाली गोपियों को दिया है।
तुम्हें पता है यशोदा मैया ने मुझसे एक दिन कहा, कन्हैया तू क्यों चोरी करता है उनके यहाँ? अरे वो गरीब है, वो जो दूध दही माखन बेचती है, जो पैसे आते हैं वो उससे ही भोजन करती है, तो उनका नुकसान कर देता है। अरे क्या खाएंगी वो उस दिन? तो मैं कितने दिन तक चोरी करने नहीं गया। कुछ दिन बाद सबकी सब घर आ गई, आकर कहती, अरे कन्हैया सिर्फ तेरा ही बेटा है क्या? अरे चोरी करता है करने दो, नुकसान करता है करने दो। असल में गरीब तो उस दिन हो जाएंगे जिस दिन कन्हैया घर छोड़कर चला जाएगा। तुम भोजन करने की बात कहती हो, अरे वो भोजन तो उस दिन नहीं करते जिस दिन ही घर में चोरी करने नहीं आता कि आज क्या गलती हो गई कि कन्हैया नहीं आया घर पे। कभी मत कहना हम गरीब हैं। भगवान कहते उससे भी ज्यादा दुख मैंने अपनी राधे को दिया है। भगवान कितनी देर तक राधे 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 कहकर रोने लगे। देखिए यहाँ इस छोटे से प्रसंग को सुनकर कितनों की आंखों में आंसू है। उद्धव जी पे कोई असर नहीं। उद्धव जी कहते तो इसमें इतने रोने की क्या बात है? इतना ही था, आप उन अनपढ़ गवार ब्रजवासियों को ज्ञान से समझा सकते थे। अनपढ़ गवार, भगवान कहते तुम्हें कैसे पता वो अनपढ़ है? बोला वो कहाँ गुरुकुल गए होंगे, उनका तो दूध दही माखन बेचना काम है। भगवान कहते ऐसे तो मैं भी नहीं गया। एक वर्ष में कोई कितना सीख लेगा? मैंने भी यही काम किया है जिंदगी भर, गैया चराना, दूध दही माखन बेचना। वो कहे भगवान आप तो खुद ज्ञान है, ज्ञान की शुरुआत आपसे होती है। भगवान समझ गए जिस मौके के वो तलाश में थे वो मौका आज उन्हें मिल गया। भगवान कहते तुमने सही कहा, मैं उन्हें समझा ना सका। तुम तो बड़े ज्ञानी हो। बोले हाँ, तुम जाओ उद्धव, तुम ब्रज जाओ और ज्यादा लोगों को नहीं, नंद बाबा, यशोदा मैया और गोपियां, बस इनको ज्ञान से समझो कि ये रोना धोना प्यार मोहब्बत छोड़ो, ज्ञान मार्ग पर चलो। उद्धव जी को अपने ज्ञान पर भरोसा था। उन्होंने कहा ठीक है, पर जाने से पहले भगवान उनको अपना वस्त्र देते हैं, अपना पीतांबर देते हैं, कुंडल देते हैं, मुकुट देते हैं, मालाएं देते हैं। उद्धव जी का इनकी क्या जरूरत? बोले इनके बिना बात करना तो दूर, कोई तुम्हें देखेगा भी नहीं। इनसे एक बार के लिए उनको लगेगा मैं आ गया, इसकी सुगंध से उनको लगेगा कि मैं वापस आ गया, तो वो तुमसे बात कर सकते हैं। ठीक है, जाते हैं, ब्रज पहुंचते हैं। और यहाँ पर एक छोटी सी लीला बताई गई है। ये बड़े बड़े संत है जो ब्रज के, वो बताते हैं कि ब्रज रज की महिमा क्या है। जब उद्धव जी प्रवेश कर रहे थे, जो ऐसे उन्होंने ब्रज में प्रवेश किया, शाम का समय था, तो ब्रज धूली उड़ रही है, तो वो उनके मस्तक पर बैठती है। तो सामने वो देख रहे हैं कि कुछ ग्वाले गैया चराकर घर लौट रहे हैं, और अचानक उद्धव जी को उन ग्वालों के बीच कृष्ण और बलराम दिख रहे हैं कि भगवान कभी गैया के ऊपर बैठ रहे हैं, कभी किसी ग्वाले के कंधे पर हाथ रख रहे हैं, कभी किसी को छेड़ रहे हैं। और उनको अटपटा लगा तो वो ध्यान हटाते और फिर लीला अदृश्य हो जाती है। तो यहाँ पर जब ये संत ये प्रसंग सुनाते हैं, वो कहते हैं कि ये ब्रजरज की महिमा है। ऐसे ही नहीं है कि आज भी बड़े बड़े संत ब्रज में जाके मिट्टी में लोटपोट होते हैं, वृक्षों से आलिंगन करके रोते हैं, दीवालों को छूते हैं। क्यों? उन्हें लगता है नहीं पता किस रास्ते से भगवान चल कर गए। आपको क्या पता इतनी देर से जिस दीवार पर अब हाथ रख के खड़े हो, उस दीवार पर भगवान हाथ रख कर खड़े हुए हो। लीला तो हुई है ना वहां। ऐसी कितनी जगह होगी जिसको शायद छेड़ा अभी तक नहीं गया होगा, तो वो स्थान होंगे जहां भगवान खड़े हुए होंगे, भगवान बैठे होंगे, भगवान हाथ रखे होंगे। उद्धव जी ब्रज के अंदर प्रवेश करते हैं, तो कुछ गोपियां जा रही थी, तो उन्होंने उनको आवाज लगाया, कह रहे सुनो, नंद बाबा का घर कौन सा है? गोपियां कहती मथुरा से आए हो। तुम्हें कैसे पता? बोले मथुरा वासी पूछते।
बाकी तो ब्रज में ऐसा कोई नहीं जिसको ये ना पता हो कि कृष्ण कहाँ रहता था। गोपियां कहती है जो नीचे जल की धारा जा रही है ना, इसके साथ साथ चले जाओ। ये जल की धारा जहां जाकर रुकेगी वो नंद बाबा का घर है। जैसे ही उद्धव जी थोड़ा चलने लगते हैं कि गोपी पीछे से आवाज लगाती है, और सुनो, इसको साधारण जल मत समझना। ये जो तुम मथुरावासी कृष्ण को लेकर गए हो ना, तब से नंद बाबा और यशोदा मैया के जो अश्रु जल बह रहे हैं, ये वो जल है। इतना रोए हैं वो भगवान के जाने के बाद। अब वो जाते हैं, घर पहुंचते हैं तो बाहर से आवाज लगा रहे हैं, नंद बाबा, ओ नंदराय जी। एक आवाज आती है, कौन? मैं उद्धव हूं, कृष्ण का मित्र, संदेश लेकर आया हूं। तो एक व्यक्ति बाहर आता है, दुबला पतला शरीर, आंखें अंदर तक धसी हुई, कांपती हुई आवाज, कहो। मैं नंदराय हूं। भगवान ने उनके निकलने से पहले उनको सबका हुलिया बताया था कि नंद बाबा ऐसे दिखते हैं। यशोदा मैया हुलिया से वो इतना भी मेल नहीं खा रहा, इतने बदल गए हैं। उद्धव जी प्रणाम करते हैं, माफ करना बाबा, मैंने आपको पहचाना नहीं।